नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथ्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हमने परसेंटेज के 8 पार्ट तक एनालिसिस किया और आज ही हमारा पार्ट नंबर 9 है। और पार्ट नंबर 9 में हम पहले चैप्टर की तरह इसमें भी 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 ये कहता है, अनामिका ने गणित में 116 अंक प्राप्त किए। अनामिका जो स्कोर करती है 116 अंक का मैथ में 116 अंक का स्कोर करती है। अब कहा गया कि उसने रीजनिंग में 62% किए और अंग्रेजी में यक्स अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में 150 अंक है। तो आपने कहा कि इसमें मैथ है, रीजनिंग है, रीजनिंग में कितना किया 62%, और इंग्लिश में कितना कर रही है, यक्स अंक ले रही है। परसेंट नहीं है, अंक है, मार्क है। अब आपने कहा कि 150 मैक्सिमम अंक जो है, पूर्णांक उसका 150 है। तो तीनों विषयों में अनामिका ने कुल मिला के 68% लिए। तो हम कहेंगे कि 150 गुणे 3 करेंगे 450 हो जाएगा। 450 का 68% निकालेंगे बटे 100। ये 9 टाइम्स जाएगा, ये 2 यहाँ से काटेंगे 3 4 34, 9 चौक 36 के 6 हाथ लागे 3 और 9 3 27 3 30, 306 अंक। तो 306 अंक उसको टोटल मिले, यानी कि टोटल मार्क कितने मिले, 306, जिसमें से मैथ का मिला उसको 116 अंक। तो रीजनिंग और इंग्लिश में कितने मिलेंगे, आप कहेंगे रीजनिंग में, अच्छा ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग में कितना मिला है 62%। तो मैं कहूँगा 150 का 62% निकाल सकता हूँ। 150 का 62% अपन 100, 50 से काटेंगे ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 और 2 से काटेंगे 31 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका 393। अब देखिए मैथ प्लस रीजनिंग को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 116 प्लस 93, तो 6390 और ये 209 अंक। तो मैं कहूँगा इंग्लिश में कितना मिलेगा, इंग्लिश में आप कहेंगे 300 है में से इसको 209 को घटा दीजिए, 209, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 गए, 9 7 16, और फिर बचेगा यहाँ पर आपका 97, यानी कि उसको मार्क कितने मिले इंग्लिश में, 97 मार्क। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मार्क मिला इसको, 97 मार्क इंग्लिश में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 900 अधिकतम अंकों में से एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में 700 में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों में सम्मिलित प्रतिशतता के आधार पर हो तो बताइए कि सम्मिलित प्रतिशतता क्या है। सम्मिलित मतलब उसका पूरा परसेंटेज क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको कहूँ 72%, इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, तो आप कहेंगे 72/100 लिख सकते हैं, या मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर पॉइंट में डेसिमल में लिख देना है तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। आप कहेंगे ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको 0.72 लिख दूँ, आप कहें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 0.80, और जीरो का कोई मतलब नहीं है तो जीरो हटा भी सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट में उसको कितना नंबर मिला है, तो फर्स्ट में उसको मिला है 72%। तो 72% इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट। या आप दूसरा तरीका एक और अपना सकते हैं कि आपने कहा कि पहले जो विषय है उसमें 900 का 72%, तो 72 से ये 00 तो कट जाएगा, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूना 18, 8
और ये हो जाएगा 9/72, तो हो जाएगा 64। सेकंड वाले में कितना मिलेगा, 700 में कितना अंक प्राप्त किया है इसने, 80%, 80%। तो परसेंट से A00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 7 8 56, 56, एक जीरो बढ़ा देंगे 560। तो इसे टोटल मार्क कितने मिले हैं, आप कहेंगे कि यह 8 6 4 10 और 6 5 11 1 12, 1208 अंक इसको मिले हुए। ये सब चीजें आपके समझ में आएगी, बस इतना सा ही गेम है। अब ये टोटल जितने मार्क इसको मिले हैं, टोटल परसेंटेज उसका क्या है, ओवरऑल परसेंटेज। तो परसेंटेज ओवरऑल अगर निकालेंगे तो 1208 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 9 7 16, 1600 को काटेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 जीरो, ये 4, हाँ 4 तिया 12 और 4 दूना 8, तो 4 से काट देते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20.5, यानी 75.5%। तो 75.5% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निधि ने बीए की परीक्षा दी, कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास में जो 75%, 90, 75, 90, 120 और 135 अंक उसके जो पूर्णांक थे ये थे पूर्णांक, और उसमें से 56% पाती है, यानी कि कला में, सामाजिक विज्ञान में 73, गृह विज्ञान में 102 और इतिहास में 78% पाती है। तो कुल प्राप्तांक का परसेंटेज आपसे पूछा गया है। तो देखिए इनका आप रेशियो में ले लीजिए, रेशियो में लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए 15 से कट रहा है, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135। तो हमने कहा कि इनका जब रेशियो ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 5, 6, 8 और 9, ये रेशियो आ गया। अब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसमें 56% बढ़ा, तो 56% को 0.56 मैं लिख सकता हूँ। तो हमने कहा कि मल्टीप्लाई किया 0.56 से, जब 0.56 से करेंगे तो 5 36 शून्य, यानी कि 280, तो 2.8 हो गया। अब देखिए इसमें कहा कि 73% बढ़ा है, तो 0.73 से मल्टीप्लाई किया। जब 0.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा 43, 438। यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब क्या कहा गया कि 102 अंक प्राप्त हुए हैं किसको, इसमें, तो आप कहेंगे कि 120 पूर्णांक में 102 प्राप्त हुए, तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंट निकालेंगे कितनी पे आएगा, 102 का 102 1 120 पर, तो आप कहेंगे ये 5 बार और ये 6 बार कट जाएगा, तो 6 एक कम 6, 6 सत्ते 42, 17 पचे 85, यानी 85%। तो 85% को मैं यहाँ से 0.85 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं। और 0.85 लिखेंगे तो यानी कि इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, ये बन जाएगा 6.80। अब देखिए इसमें 0.78 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 और 9 सत्ते 63, ये हो जाएगा 70, यानी कि पॉइंट लगा दीजिए बस। अब आप इन सभी को जोड़ लीजिए, जब इन सभी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, जब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो देखिए 2 8 2 10, ये बन जाएगा आपका 1 0, और यहाँ पर 8 3 11 और 11 8 19 1 20 0, और ये 2 बच जाएगा
और यहाँ पर हो जाएगा 7 6 13 और 13 4 17, 17 तो 19, 19 2 21, 21। तो यहाँ से ये पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, काम खत्म। आपका कितना आ गया आंसर? 21। यहाँ पर आ गया, इनका योग है 21, यानी कि उसको जो मार्क मिले वह 21 मिले। 21 किस पर मिले हैं? तो आप कहेंगे कि इन सभी को जब हम जोड़ेंगे, टोटल ओवरऑल को जोड़ेंगे तो उस पर मिले हैं। तो परसेंटेज वैल्यू में फाइंड आउट कर लूँगा। तो 21 मार्क मिले हैं सभी को, इसमें सभी पर टोटल ओवरऑल। तो परसेंटेज 21 इंटू 100। अब देखिए 6 5 11, 11 8 19, 19 और 9 28। तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा और 25 तियाँ 75, 75%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 75%। अच्छा क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस लग रहा होगा इसलिए कि यहाँ पर परसेंटेज में फाइंड आउट करना था। अगर आप ऐसे परसेंटेज निकालेंगे तब तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पॉइंट लगाइए और मल्टीप्लाई करिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 में। हमने कहा कि ये आपके बॉयज और ए गर्ल, बॉयज गर्ल 7:5 के रेशियो में। कहा कि 65% लड़के और 81% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो उन छात्रों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ने कहा 65% तो इनको मिलती है लड़कों को, यानी कि जो 35% है वो नहीं मिलती है, और यहाँ पर 19% लड़कियों को नहीं मिलती है। तो मुझे नहीं वाला चाहिए, तो मैं किस लिए इसको निकालूंगा? तो मैं कहूँगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.35 और इसको 1.19, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.35 से, 0.35 से। तो 7 5 35 के 5, हाथ लागे 3 और 7 3 21, 3 24 24 और 2 अंक पे 10 को लगा दीजिए 2.4 और 19.19 95 आएगा। तो 0.9 आप लगा दीजिए, पॉइंट आगे। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.40। 3.40 का परसेंटेज वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या किया कि परसेंट आपको निकालना है, कितने को नहीं मिली, तो 3.4 को नहीं मिली है। तो हमने कहा परसेंट वैल्यू कितनी होगी, तो 3.40 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हटा ही दीजिए, डायरेक्ट लिखिए 340। मामला एकदम खत्म। 340/12, क्योंकि इन दोनों का योग जो होगा 12 होगा, बॉयज एंड गर्ल का। तो इसमें काट देंगे तो कितना, 12 24, 12 गुना 24, 4 से काट लेते हैं तो और आसान रहेगा। ठीक है कोई बात नहीं, 12 दूना 24, 10 बचेगा, 12 8 96, 4 बच गया और 4/3 यानी कि 4/12 यानी 1/3। तो आ जाएगा 28 सही 1/3% है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 28 सही 1/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक कक्षा में छात्रों का की संख्या में 83 सही 1/3% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। तो 83 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, आपने बढ़िया से पढ़ा है इसको, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/6। 5/6, 6 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि टोटल स्टूडेंट जो है कितने, 6 यूनिट, और 5 यूनिट जो है गर्ल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कह सकता हूँ बॉयज एंड गर्ल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1:5 यूनिट। अब कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या का 60% तथा लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद हो, तो यानी कि लड़कों की संख्या का 40% अब्सेंट है, तो मैं 0.4 लिख दूं, और लड़कियों की संख्या का 80% अब्सेंट है तो 0.2 लिख देता हूं। तो देखिए
कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना % अनुपस्थित है। तो मुझे अनुपस्थित चाहिए, तो मैं यहाँ पर 0.4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.4 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1.4 हो जाएगा। अब मुझे % फाइंड आउट करना है, तो 1.4 इंटू 100, तो 1.4 इंटू 100 करके यहाँ पॉइंट हटेगा तो 140 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ से 140 लिख, डिवाइड किससे करूँगा, 5 1 6 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6, बचा 1, 3 तिरिका 9, 1/3%, यानी 23 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है, यदि ए की आय ए अपनी आय का 25% वृद्धि करता है। तो पहले इस सेंटेंस को खत्म करते हैं। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, हमने कहा कि ए की आय बी की आय की तुलना में 40% अधिक है, यानी कि ए बाई बी का जो रेशियो है वह 7:5 का है। तो मैं कह सकता हूं कि ए है और ये तो 7:5 करें। अब देखिए 7:5 का रेशियो ए और बी का आ गया। ए ने अपनी आय का 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ाने का मतलब है 0.25 में कह दूं, और बी ने अपनी आय का 40% बढ़ाया यानी 0.4। ए और बी की संयुक्त वृद्धि क्या है, अगर मैं इसमें 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक हो जाएगा 175 यानी कि 1.75, और ये हो जाएगा 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो आपका मिल जाएगा 3.75। ये क्या है, ये वृद्धि हुई है, इनकी आय में वृद्धि हुई। अब ये कह रहा है परसेंटेज वृद्धि बताइए, तो हमने कहा परसेंटेज वृद्धि तो बढ़िया से मैं सीखा है। अगर यहाँ पर 3.75 इंटू 100 कर रहे हैं तो पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिए। तो 375 लिख सकता हूँ मैं इसको, और बटे कितना लिखूंगा, टोटल जो इनका एसेट्स है, इनकम है 7 5 12, 3 से काटेंगे 1 और 1 25, 3 चौक 12, तो ये आएगा 25 से 75, हाँ 3 चौक 12। अब देखिए 4 3 12 और 4 एकम 4, बचेगा कितना 1, और 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 31.25%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 31.25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या 9:7 के अनुपात में है। परीक्षा पास करने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या 3:2 के रेशियो में 60% लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण होती हैं तथा उत्तीर्ण हुई परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का % ज्ञात करना है। अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 47। थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डीपली है नहीं। तो हमने कहा कि सबसे पहले कि जो बॉयज़ हैं और गर्ल, एक एक स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कियों लड़कियों की संख्या कितनी है, 9:7। अब यहाँ से हमारा एक काम तो खत्म, 9:7 हमारा आ गया। अब दूसरा क्या है, परीक्षा में पास करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी कि हमने कहा जो पास करने वाले हैं, पास करने वाले, पास ये है आपके बॉयज और गर्ल 3:2 के रेशियो में बॉयज एंड गर्ल है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अब एक कह क्या रहा है, अब एक कह रहा है कि 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, 60% उत्तीर्ण हुई हैं, यानी कि गर्ल का, मैं यहाँ लिख दूं 0.6, गर्ल का 0.6, 7 6 42, यानी 4.2 उत्तीर्ण है, ये पास है। ये क्या है, ये पास हो गई हैं 4.2, और 4.2 रिप्रेजेंट कितने को करता है, 2 यूनिट को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 21, यानी 2.1 को। अब आराम से आप निकाल सकते हैं, तो 3 यूनिट, 3 यूनिट यानी लड़के जो पास हैं, तो आप कहेंगे 63, 63 को
0.63 को रिप्रेजेंट करेगा। अब परसेंटेज तो बड़े आराम से मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ लड़कों का प्रतिशत पूछा है। तो परसेंट कैसे फाइंड आउट करूँगा, 6.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि लड़कों का परसेंटेज हमको ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ से 6 पॉइंट को रिमूव कर दूंगा तो 630 लिख, 630, 9 सत्ती 63, तो आपका कितना आ गया, 70%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, लैंग्वेज बेस्ड था, बहुत बेहतरीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एकदम लैंग्वेज बेस्ड है। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसमें कुछ भारी भरकम है नहीं। देखिए इसमें कह रहा है एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। तो आपने कहा कि अगर मैं कहूँ 100 स्टूडेंट हैं तो इसमें 60 आपका गर्ल हैं और बॉयज़ कितने हो जाएंगे आपके 40। अगर मैं इनका रेशियो फाइंड आउट करूँ, 3:2 का रेशियो में है और 3:2 के रेशियो में बॉयज़ एंड गर्ल इनका है। लड़कों की तुलना में 30 लड़कियां अधिक हैं। तो मैं कहूँगा कि यह अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो एक यूनिट आ रहा है और एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने को, 30 को। तो मैं कहूँगा 90 तो आपकी लड़कियां हैं और 60 लड़के हैं। अगर इन दोनों को मिला दूं तो 150 स्टूडेंट बन जाएंगे कि नहीं। तो आप कहेंगे 150 स्टूडेंट बन जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या था, यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र, यानी 68% में 30 लड़के शामिल हैं, ये पास हो गए हैं। तो हमने कहा कि अगर मैं पास लड़कों का निकाल दूं तो कितने लड़के पास हुए हैं। तो आप कहेंगे कि 150 का 68% निकाल देंगे कि 8% बाई 100, 50 दूना 50 दिया और 2 से काटेंगे 3, 434 और तो 12 के 2 हाथ लगे, 1 3 3 का 9, 102 स्टूडेंट पास हुए, जिसमें 30 बॉयज़ हैं। तो गर्ल कितनी होंगी, गर्ल कितनी होंगी, लड़कियां कितनी होंगी। आप कहेंगे कि 102 में से 30 को हम अगर निकाल दें तो 72 जो है लड़कियां, वो है पास हो गई, वो लड़कियां उत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण नहीं पूछा है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर 72 पास हैं, ये पास हैं, तो भाई फेल वाले कितनी होंगी, 18 होंगी फेल वाले। और फेल का ही परसेंटेज पूछा है, और फेल का परसेंटेज पूछा है तो कितने होंगी, 18, 18। अब ध्यान दीजिएगा 18 किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, लड़कियों पर या टोटल पर। तो यहाँ पर लड़कियों की बात की गई, लड़कियों का प्रतिशत की बात की गई, तो 18/90 टू 100, 18×25=90 और 20%। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं के 55% पुरुष है। इसमें कह रहा है 55% आपके पुरुष हैं। तो हमने कहा कि मान लीजिए 100 तो हमारे पास टोटल मेंबर है और इसमें मेल जो है वो 55 है, 55 मेल है, तो 45 आपकी फीमेल हो गई, फीमेल हो गई। यहाँ तक काम खत्म। अब कह रहा है यदि 40% पुरुष निरक्षर हों और 40% महिलाएं साक्षर हों, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने परसेंट अधिक है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर निरक्षर महिलाओं की बात किया गया, तो यहाँ पर साक्षर दिया गया है, तो मैं कहूँगा निरक्षर कितनी होंगी। तो आप कहेंगे 0.6, यानी 60% निरक्षर होगी, तो 0.6 लिख दिया हमने। अब यहाँ तुलना किया गया साक्षर पुरुषों से, तो साक्षर पुरुष कितने होंगे, तो 0.6 ये भी होंगे, दोनों 0.66 होंगे क्योंकि 40% निरक्षर हैं। तो मैं कहूँगा कि इनका मैं अगर 0.6 निकाल दूँ तो कितना होगा, 6×5 = 30, 1×3 = 33, यानी कि 3.33.0, यानी कि पॉइंट को हटा दीजिए 33। और यहाँ पर मैं अगर 0.6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा,
45 दूना 90, 9 तिरिक 27 यानी 27। अब इनको अगर मैं जोड़ लूँ, सॉरी इनको जोड़ना कहीं, रुकिए, अभी क्या कह रहा है कि तुलना किया है कितने प्रतिशत अधिक है ना, तो अधिक यहाँ से निकालेंगे, अधिक कितना होगा 6, 6 जो है वो अधिक है, इससे इसने तुलना किया है? तो ये साक्षर पुरुषों से कितने परसेंट अधिक है, निरक्षर महिलाओं की तुलना, महिलाओं से तुलना कर रहा है ये व्यक्ति, महिलाओं से तुलना कर रहा है, तो साक्षर पुरुष कितने ज्यादा है 6, तो परसेंट में आप निकाल दीजिए 6/27, जिससे तुलना किया जाएगा वह डिनोमिनेटर में होगा, तो 100, तो 3 दूना 6, 3 नवा 27, तो 11 नवा 99, तो आपका आ जाएगा 22, 22 सही 2/9 है कहीं पर, 22 सही 2/9, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 22 सही 2/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक, 40% मतदाता जो है वरिष्ठ नागरिक है, तो हमने कहा कि अगर हमने टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें 100 हमने मान लिया, 40% वरिष्ठ नागरिक मतलब सीनियर सिटीजन है, इसमें 40% सीनियर सिटीजन है और 60% अन्य, 60% अन्य है। अब क्या रहा है, वरिष्ठ नागरिकों, नागरिक मतदाताओं में 40% निरक्षर है, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक है ये सीनियर सिटीजन है और ये यंग हम मान लेते हैं, नॉन सीनियर सिटीजन यानी यंग मान लें, तो हम कहें वरिष्ठ नागरिकों का 40% निरक्षर है, तो यह मैं 40% निकालूंगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि 16 निरक्षर है, निरक्षर है ना, यानी इलिटरेट है, तो लिटरेट कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 24 लिटरेट हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 25% और 25% गैर वरिष्ठ नागरिकों, यानी कि गैर वरिष्ठ जो नॉन सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन, इसको मैं लिख देता हूँ नॉन सीनियर सिटीजन NSS, नॉन सीनियर सिटीजन है, इनका 25% मतदाता यानी साक्षर है, तो मैं अगर निरक्षर की बात करूं तो 75% निकलेगा, इसका 1/4 करेंगे तो 15 और 15 45 45, तो ये आपके साक्षर हैं और ये निरक्षर, निरक्षर, निरक्षर यानी इलिटरेट है। अब क्या कहा है कि यहाँ पर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में गैर वरिष्ठ, निरक्षर की बात किया, निरक्षर गैर वरिष्ठ, निरक्षर गैर वरिष्ठ 45 है की तुलना में, इसी से तुलना कर रहा है, साक्षर वरिष्ठ नागरिकों मतदाताओं, यानी साक्षर वरिष्ठ नागरिक कौन है 24% है, 24 लोग हैं, और इससे कितने कम है, तो कितना कम है, यहाँ से आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो -21, यानी कि इतने की कमी है, परसेंट में निकाल देंगे, 21 बाई किससे कंप्लीट कंपेयर कर रहे हैं, तो 45 यानी कि निरक्षर से, 45 से कंपेयर कर रहे हैं, कर देंगे, तो इसको काट देंगे, 3×7=21, ये हो जाएगा 15, 3×7=21, 15×3=45, और 5 से काटेंगे, 5×3=15, और ये हो जाएगा 5 सही में, और ये 7×2 तो 40, 3 से काटेंगे, 3×4=12, 4×12, 3×6=18, 2/3, 46 से 2/3%, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 46 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, कह रहा है एक छात्र, एक कक्षा में, कक्षा के 60 छात्र लड़के हैं, यानी कि हमने कहा कि 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बॉयज हैं, तो गर्ल कितनी बचेगी, 40 बच जाएगी, आप कहेंगे एकदम होगी। अब कहा है कि एक परीक्षा में 40 80
लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। 80 लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए और अधिकतम अंक कितने हैं, 150 अंक है। यदि कुल छात्रों में 60% ने 40 से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो उनमें उन लड़कों के अंश खोजें जिन्होंने 40 से कम अंक प्राप्त किए। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि 100 में से 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 40% से अधिक मार्क गेन किया, 40% से अधिक मार्क गेन किया है, तो 40 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इससे कम मार्क गेन किया होगा। अब कह रहा है कि 80 लड़कियों ने 80% लड़कियों ने 40 से अधिक मार्क गेन किए, यानी लड़कियों का, गर्ल का 80% अगर मैं फाइंड आउट करूं तो 8 चौक 32, यानी 32 गर्ल हैं जिन्होंने 40% से अधिक मार्क प्राप्त किए। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर मैं अगर 32 + 28, यानी कि ये क्या है, एक गर्ल है, तो ये बॉयज बनेंगे कि नहीं। आप कहेंगे 28 बॉयज जो हैं, 28 लड़के जो हैं, इसमें 28 लड़के ये मैक्सिमम मार्क पाते हैं 40% से अधिक। अब कह क्या रहा है कि यहाँ हो जाएगा 32 जो बॉयज हैं एक कम नंबर पाते हैं। अब कह रहा है उन लड़कों का अंश खोजें जो 40 से कम अंक पाते हैं। तो 40 से कम अंक कितने लड़के पाए, 32 लड़के पाए हैं। अब इनका परसेंट कह रहा है कि उनका परसेंट में बताना है कि नहीं, अच्छा, उनका अंश बताना। अंश किससे खोजेंगे, अंश खोजेंगे उनके लड़कों से जो रिलेशन है, यानी कि लड़कों में कितने 40% अधिक पाए हैं, कितने 40% कम पाए हैं, ये चीज कह रहा है। तो लड़कों का 32 ने 40% अधिक पाया। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 60 थे। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 16/30, तो आपका आ जाएगा 8/15, 8/15। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज इसमें घुमा फिरा के दिया था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक तो प्रीवियस जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसी के आधार पे है, केवल लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो आइए लैंग्वेज को समझिए और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक कंपनी के कर्मचारियों का 40% पुरुष है। तो हमने कहा कि कंपनी में भाई 100 वर्कर हैं, इसमें 40% जो है वह मेल है और 60% जो है फीमेल। 75% पुरुष 38,000 रुपए से अधिक कमाते हैं। तो मैं कहूँगा 75% इसका कितना होगा, 3/4 होता है। और 3/4 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 30 ऐसे कर्मचारी हैं जो 38,000 से अधिक कमाते हैं। तीर का निशान मैं लगा रहा हूँ, जो अधिक कमा रहे हैं 38,000 से ज्यादा। और 10 ऐसे कर्मचारी जो 38,000 कम कमाते हैं। अब यहाँ तक तो मामला खत्म। अब क्या कह रहा है, कंपनी में 48% कर्मचारी 38,000 से अधिक कमाते हैं। तो 100 कर्मचारियों में से 48 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि कमाते हैं, आपका 52 ऐसे कर्मचारी हैं जो 38,000 से कम कमाते हैं, और 48 ऐसे कर्मचारी जो 38,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो भाई ये बताओ, मेल जो पुरुष हैं 30 आदमी जो हैं 38,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, और टोटल कितने 38,000 से ज्यादा कमाने वाले, 48। तो अगर मैं 30 यहाँ से घटा दूं तो बचेगा 18। तो 18 क्या है, 18 है फीमेल जो 38,000 से ज्यादा कमा रही है। क्या है, 38,000 से ज्यादा कमाने वाली कितनी है, फीमेल 18। तो 18 इसमें से जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42, यानी कि 42 ऐसे कर्मचारी हैं जो 38,000 से कम कमाते हैं, वो भी फीमेल है, महिला है। अब कह रहा है यहाँ तक भी हमारा काम खत्म। कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कौन सा अंश 38,000 रुपए के बराबर या उससे कम कमाता है। तो आप कहेंगे 42 ऐसी महिलाएं हैं जो 38,000 से कम कमाती हैं या उसके बराबर कमाती हैं। तो कितने में से कमाती हैं, तो आप कहेंगे 42 ऐसी औरतें हैं, और टोटल औरतें कितनी हैं, 60 हैं। तो इसको काटेंगे 21 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 30।
3 सत्ते 21, 3 30 यानी 7/10। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज पे आधारित था और इसमें कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी डिक्टो ही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एक एबीसी कंपनी है, कोई कंपनी है, इसमें 60% कर्मचारी आदमी है। तो हमने कहा 100 वर्कर में से 60% मैन है और 40% फीमेल है, यानी 60% मेल है और 40% फीमेल। इसमें 48 जो है कर्मचारी हैं वो अभियंता है, 48% अभियंता है। तो 100 में से जो 48 हैं 48 वो अभियंता है और बाकी बचे हुए 52 ये इंजीनियर नहीं है, अभियंता नहीं। तो देखिए अब 48% अभियंता हमने निकाल लिया, यहाँ कर अभियंता का 66 सही 2/3% आदमी है, यानी 66 सही 2/3 का मतलब होता है जो फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, क्योंकि 33 सही 33.33 का वैल्यू होता है 1/3, तो इसका दुगना किया गया है तो 2/3। अगर मैं इसका 2/3 फाइंड आउट कर लूँ तो 16 तिया 48, 16 दूना 32, 32। यहाँ से इसको करूँगा 33 क्या है, ये मेल है, तो फीमेल कितनी आ जाएंगी, 16 फीमेल आ जाएंगे। 16 16 तिया 48 और हाँ ठीक, 16 दूना 32 और फिर ये 16, यानी कि यह अगर मेल हो गए तो ये आपकी फीमेल हो गई, यानी कि जो इंजीनियर है अभियंता है वह 32 तो मेल है और 16 है फीमेल। अब आपसे कह क्या रहा है, तो उन औरतों का प्रतिशतता ज्ञात करिए जो अभियंता नहीं है। तो अभियंता नहीं है इसका मतलब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये 16 तो इंजीनियर है ही फीमेल में और बाकी बची हुई 24 ऐसी कैंडिडेट हैं जो अभियंता नहीं है, जो फीमेल है। तो इसी का परसेंट आपको ज्ञात करना है। किस पर ज्ञात करना है, ये बेस वैल्यू 40, 40 में से 24 इंजीनियर अभियंता है, तो आप कहेंगे परसेंट क्या निकलेगा, 24/40 इंटू 100। जीरो से जीरो काट दीजिए, 4 छक 24 और आ जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एकदम ठीक ठाक सेम एटीट्यूड डिक्टो उसी के आधार पर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी काम होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है लोगों का एक समूह है जिसमें 28% युवा यंग है। तो 100 हमने मान लिया और इसमें से कहा हमने 28% जो है 28 कर्मचारी हैं यंग है। तो ओल्ड कितने हैं, आप कहेंगे कि ओल्ड है 72। चलिए अब क्या कहता है, यहां तक तो हमारा काम खत्म। ध्यान रखिएगा लोगों में 28% युवा हैं जबकि बाकी बूढ़े हैं। यदि 65% सदस्य साक्षर हैं, यदि 65% सदस्य साक्षर हैं, तो हमने कहा 100 तो है ही, 100 में 65 लोग जो हैं वो साक्षर हैं, लिटरेट हैं, 65 लोग लिटरेट हैं, तो यानी कि 35 जो है इलिटरेट होंगे कि नहीं, इलिटरेट होंगे कि नहीं, वो लिटरेट हैं, और जो आपके 35 लोग हैं वह इलिटरेट हैं। चलिए अब कह रहा है और 25% साक्षर, जो साक्षर युवा है, 25% साक्षर, तो लिटरेट कितने हैं, 65 लोग ही हैं, और इसमें युवा जो है वो साक्षर है 25%। तो मैं अगर 25 इसका 25% फाइंड आउट कर लूँ, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 छक्का 150, तो 25 पंजे 125, 5 आ जाएगा, 25 छक्का 150, तो ये हो जाएगा 162। 162 दो अंक पे दशमलव लगा दे, यानी कि ये कितने युवा हैं, ये यंग लिटरेट हैं, ये यंग लिटरेटर है, यानी कि यंगेस्ट
लिटरेट जो साक्षर है। अब कह रहा है कि ये बताओ कि जो ओल्ड लिटरेट हैं उनकी वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओल्ड लिटरेट यानी 65 लोगों में से हम कितना घटा दें, 16.25 अगर घटा देते हैं तो ये आ जाएगा, 16 नहीं 17 घटाएंगे इसमें से तो वो आ जाएगा 48.75। 48.75 लोग ओल्ड लोग लिटरेट हैं। तो आप ये बताइए, अगर मैं 72 लोगों में से 48.75 लिटरेट हैं, ये पढ़े लिखे हैं, तो इलिटरेट कितने बनेंगे? आप कहेंगे कि 72 में से घटा देंगे, तो 72 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 23.25। 23.25 लोग आपके इलिटरेट हैं, इलिटरेट ओल्ड वाले। आई होप कि इतना टर्म आपको समझ में आया होगा। निरक्षर बूढ़े लोगों का प्रतिशत निकटतम क्या है? निरक्षर बूढ़े लोग तो यही है। अब इन्हीं का परसेंटेज आपसे पूछा गया है, किस पर आप परसेंटेज निकालेंगे? हैं इलिटरेट पे। इलिटरेट, इलिटरेट वाला टर्म कितना आएगा? 35। इलिटरेट टोटल कितने हैं? 35। तो 23% इस पे 23.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35। अगर मैं यहाँ से पॉइंट को ही रिमूव कर दूं, काम खत्म हो जाए इसका, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25, डायरेक्ट लिख दूं 35, और 5 से मैं इसको काट देता हूँ, 5 सत्ते 35, तो 5 चौक 20, 5 छक 30, पंचम 25, और इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 छक 42, तो बचेगा 7 छक 42, 42 4 46, तो 45 है, 7 छक 42, 42 3 7 चौक 28, 66.4, लगभग अप्रोक्स 66%। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रोक्स 66%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, केवल डाटा के आधार पे था कि आप जो है इस टर्म को समझ लेंगे तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ऐसे ही ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले इसकी लैंग्वेज को समझते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है, तो हम कहें कि अगर हमने कहा 100 लोग हैं भाई, 100 लोग हैं, 100, इसमें 68 जो है वो लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने बनेंगे? इलिटरेट कितने होंगे? आप कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका 32, 32, 32, 32 इलिटरेट हो गए। चलिए, अब यहां तक तो एक लाइन हमारी समझ में आई, लेकिन ध्यान में रखें जैसे ही लाइन खत्म हो जाती है तो फुल स्टॉप लगेगा। यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा है, अब इस कामा को समझना है। एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें जिसमें यानी 68% में पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 के अनुपात में है, यानी कि ये दोनों को मिलाएंगे तो 17 यूनिट है, और 17 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करता है? 68 को, एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 को। तो आप ये कहेंगे कि इसमें 44 महिलाएं हैं लिटरेट, और 4 छक 24, 24 जो है आपके नहीं, यहाँ पर 44 पुरुष हैं, मेल हैं लिटरेट, और ये फीमेल लिटरेट है 24। आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में एकदम क्लियर आई होगी। अब देखिए यहाँ तक तो मामला खत्म। चलिए, एक लाइन आपने फिनिश किया। साक्षर महिलाओं तथा निरक्षर महिलाओं का अनुपात, साक्षर महिलाओं यानी लिटरेट फीमेल तथा इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट फीमेल का जो रेशियो है 8:5 के अनुपात में, 8:5 के रेशियो में। और लिटरेट फीमेल कितनी है? 24, 24 पूरे 3 किया गया है, तो इसमें भी 3 करेंगे तो आ जाएगा 15। अब कह रहा है कुल पुरुषों की जो संख्या है 15,250 है, तो कुल पुरुषों की संख्या। अब देखिए देखिए, अगर हम कहें कि यहाँ पर
पुरुषों की बात करें तो अगर महिलाओं को हम जोड़ दें, ये इसमें कितनी बनेगी? अच्छा, ये है आपकी महिला 24, 24 फीमेल, फीमेल टोटल फीमेल हम करते हैं ना, टोटल फीमेल कितनी होगी? 24 प्लस ए 15, तो कितनी हो गई आपकी? 39, 39, ये 39 फीमेल हो गई। तो मेल कितने हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे 61, 100 में से घटा देंगे 61 हो जाएंगे। और 61 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी केवल पुरुष कितने हैं? 15,250, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 60 दुना जाएगा, 2 बार 122, 2 बार और 5 बार जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 250, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 250 को, 250 को। तो पूछा क्या है? कुल महिला खोजें, तो 39 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 250 इंटू 39, तो 0, 25 नवा 225 और 5 22 बचेगा, और 25 या 75, 75 और ये 97, 97, तो 9,750 ये क्या हो गई? फीमेल, फीमेल 9,750, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बस लैंग्वेज बेस्ड था। अगर लैंग्वेज आपकी समझ में आई होगी तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कक्षा ए में ए की तुलना में, कक्षा बी में ए की तुलना में 40% छात्र अधिक हैं। तो हम ए और बी का अगर रेशियो फाइंड आउट, तो हमारे समझ में चीजें आ जाएगी बड़े आराम से। या तो रेशियो ना फाइंड आउट करके आप ये कह सकते हैं कि ए और बी, ए और बी, तो ए की तुलना में बी में जो है 40% अधिक है, तो मैं कहूँगा ये में एक्स मान लेता हूँ और बी में मान लूँ 1.4x। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, जितना कम से कम लिखा रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। अब ये एक लाइन तो हमारी खत्म। ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि गर्ल इन क्लास ए वाई, अब बॉयज इन क्लास बी इज इक्वल टू वाई। आप कहेंगे एकदम सही है। देखिए, अगर मैं कहूं कि इस टर्म को, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या क्लास बी में लड़कों की संख्या के बराबर है, तो आपने लिख दिया। अब कहा कि लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षा में समान है, तो मैंने कहा कि भाई पहले वाले में, फर्स्ट वाले में, तो हमने कहा कि पहले वाली कक्षा में यानी ए में लड़कियों का जो टर्म निकलेगा तो वो कितना निकलेगा? आप कहेंगे वाई बाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, अब बी में लड़कों की संख्या कितनी है, वाई है, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1.4x हैं, और इसमें से अगर मैं लड़कों की संख्या निकाल दूं तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.4x टोटल नंबर ऑफ। अब देखिए यहाँ से 100 से 100 आउट, x से ax कैंसिल आउट, और यहाँ हो जाएगा 1.44y, और अगर ये इधर चला आएगा प्लस y लिख दूं और 1.4x यहाँ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4y, 2.4y इज इक्वल टू 1.4x। तो पॉइंट को हटा ही देते हैं, y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/24, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7/12। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, 7/12 इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते, लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू भी मिल गई है, x की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या कह रहा है कि कक्षा ए में लड़कों की संख्या का अनुपात
कक्षा बी में लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी कि कक्षा ए में अगर लड़कों का अनुपात ज्ञात करना है तो आप कहेंगे लड़कियों को इसमें से हटा देंगे। तो कक्षा ए में मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ए में जो गर्ल होंगी तो आप कहेंगे एक्स माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से वाई को घटा देंगे, वाई को घटाएंगे, स्टूडेंट को लड़कों को घटा देंगे तो ए क्या आ जाएगी, लड़कियां आ जाएगी। और यहाँ पर 1.4 एक्स में से अगर हम वाई को घटा देते हैं, लड़कों को घटा देते हैं यहाँ पर, तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया है आपका बॉयज और ये हो गया आपका गर्ल। आई होप की चीजें समझ में आई, नहीं तो एक बार और समझिए। देखिए कहता है कि क्लास ए में लड़कों की संख्या का अनुपात, तो क्लास ए में एक्स स्टूडेंट है और इसमें लड़के जो बनेंगे एक्स स्टूडेंट में से जो लड़कियां हैं वाई, तो वाई को हमने घटा दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से, तो बॉयज बच गए। अब क्लास बी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1.4 है और इसमें से बॉयज में जो है वाई है, यहाँ पर वाई लड़के जो क्लास बी में वाई है और वाई घटा देते हैं तो लड़कियां बच जाती हैं। बस काम हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे 12 माइनस 7 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 1.4 इंटू 7 माइनस वाई, नहीं 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 नहीं, एक्स वाई की वैल्यू 7 है ना, तो ये होगा 1.4 इंटू 12 माइनस 7, यही तो होगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 5 12, तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कि 12 चौका 48 के 8 हाथ लागे 4 और 12 एकम 12 4 16, तो 16.8 और माइनस 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 7 16 9.8। तो मैं इसको रिमूव करके डायरेक्ट लिखता हूँ 9.8 लिख दूँ और इस पॉइंट को अगर रिमूव करूँगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 98 और यहाँ पर एक जीरो लगा दूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 49, 5:49। ये हो गया बॉयज एंड गर्ल का रेशियो 25:49। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 25:49। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। एक वस्तु की कीमत 8% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि हमने कहा कि वस्तु मान लो ₹100 की थी, उसको 8% की वृद्धि की जाती है कि तो 100 प्लस आर की वृद्धि कर दी गई, नई कीमत आई आपकी, ये नई कीमत आपकी बन गई। नई कीमत को 8% की कमी कर दी गई, इसमें 100 माइनस आर की कमी कर दी गई, तो वस्तु की कीमत ₹1 हो गई, ₹1। तो मूल कीमत क्या थी, आप कहेंगे कि एक्स की वैल्यू 1/4 टाइम्स ऑफ 0 अपान ये क्या बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, तो आप लिख सकते हैं कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ 0 माइनस आर स्क्वायर, बस हो गया आपका, है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। एक संख्या को 30% वृद्धि की जाती है, तो अगर संख्या की 30% वृद्धि का मतलब होता है 13/10, संख्या की 30% की हमने वृद्धि कर दी, फिर जो संख्या बनी उसमें 25% की कमी कर दी, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है, और फिर कहा कि 25% की वृद्धि और कर दी जाए इस संख्या में, जो बनी है संख्या, तो 5/4 हो गया, तो 5 से काटेंगे 2, तो 16, 4 चौक 16 दूना 32, 32 नीचे आ जाएगा और 13 तिया 39, 39, तो 32 से 39 हो गई, कितने की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि।
7 की वृद्धि परसेंटेज में आपसे पूछा गया है, 7 की वृद्धि किस पे हुई है, 32 पे हुई इंटू 100। तो आप ये देखिए 7 सही 3 सही और 96 हो जाएगा, और 4 अट्ठे 32, यानी कि 1/8, 3 सही 1/8 होता है 100/32 की वैल्यू। तो 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 7/8। तो आप लिख सकते हैं 21.9 समथिंग का। तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी होगी, 22%। क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो 22% इंक्रीज हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। एक संख्या में पहले 16% फिर 14% की वृद्धि की जाती है, प्राप्त संख्या को 3% घटाया जाता है। तो आपने कहा कि पहले हमने इसको 16% बढ़ाया। 16% का मतलब होता है 4/25, और 4/25 का मतलब फिर 25 में 4 की वृद्धि हो गई, तो ये नई फ्रैक्शन बन गई 29/25। 29/25 इंटू 14 की वृद्धि कर दी गई। 14 की वृद्धि का मतलब होता है कि 7/50, 50 में 7 की वृद्धि कर दी गई, 57/50 हो गई। अब क्या कर रहा है कि इसके बाद 30% उसको घटाया गया, यानी 7/10। तो नई जो फ्रैक्शन बनी, जो मूल संख्या है, उसमें कितने परसेंट की कमी आई या वृद्धि हुई, ये आपको निकटतम पूर्ण निकटतम मान के लिए बताना है, मतलब जो एकदम नियरेस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 25 पंजे 125, 120, 500। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 29 इंटू 7 करेंगे, तो 29 इंटू 7 ना करके 30 इंटू 7 करेंगे, 3 सते 21, यानी कि 210 माइनस 7, 203, 203 इंटू 57। 57 का दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 114, 114। तो डबल जीरो यहाँ लगा देंगे, और इसका 3 गुना करेंगे तो 7 तरीके 21 के 1 हाथ लगे 2, 3 पचे 15, 2 17, 171, और इसमें जोड़ देंगे 1751, 11,071, 11,571। जब इसमें देखेंगे तो ये पहले था 12,500, अब हो गया 11,571। तो कितने की कमी हुई, -929 की कमी होगी। कितने की कमी हुई है, 929, 929। अब परसेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट, 929 इस पे निकालना है 12,500 पे, 12,500 पे हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे इंटू 100। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 बार अगर करेंगे तो 7 बार में हो जाएगा 700, यानी 800, 875, 875। तो लगभग अप्रोक्स जो टर्म आएगा वो 7 आएगा, 7.4%, 7.4%। तो ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, लगभग 7% डिक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 60। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 40% की वृद्धि का मतलब 7/5 उसको कर दिया गया। फिर 25% की कमी कर दी गई, यानी कि इसको 3/4 कर दिया गया, और फिर 15% की वृद्धि कर दी गई। 15% की वृद्धि का मतलब होता है आपका 3/20, यानी 23/20 कर दिया गया, और फिर 20% की कमी कर दी गई, यानी कि 4/5 कर दिया गया। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ और कटने लायक है। 20 पंजे 100, पंचम 25, गुना 50, यानी कि 500 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 तरीके 21, तो ये हो जाएगा 3 और 48। अब यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना कमी होगी,
17 की कमी हो गई। परसेंट डिक्रीज निकालेंगे तो 17 की कमी हो रही है किस पे, 500 पे। इससे खत्म होगा तो 5 तिया 15, 2 17 और 5 चौक 20, यानी 3.4 की डिक्रीज हुआ, यानी कि कमी हुई है। 3.4 डिक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसमें नए वैरायटी के बेहतरीन क्वेश्चन लिए और क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका भी बेहतरीन। तो नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे और इसी तरह से हम कॉन्सेप्चुअल 1 बाय 1 जितने भी ये क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर में जितने जो टर्म पूछे गए हैं जो बेहतर सोल्यूशन उसका प्रयास करेंगे कि वो बेहतर तरीके से उसको सॉल्व किया जाए, टाइम मैनेजमेंट हो ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी टाइम बचा। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।